हाँ, बेरोज़गारी चरम सीमा पर हो, 5 करोड़ से ज़्यादा नौजवान बेरोज़गार हों, उनके रोज़गार के लिए कोई व्यवस्था की बात बजट में नहीं हो। गैंग रेप से लेकर के एक और पटना में भी घटना दर्ज हुई है। अभी पटना होम सेंटर गायघाट में एक बात आ रही है, जो मुजफ्फरपुर में जिस ढंग से बालिका गृह कांड हुआ था, गरीबों को प्रताड़ित करने का ये शराब का कानून औजार बना हुआ है। इसमें मास्टर भी लपेटे में आ गए हैं, शिक्षक भी लपेटे में आ गए। ये बजट जो है देश को बेचने वाला बड़ी कंपनियों के लिए है। 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देने की बात हो, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात हो, सुशासन की बात हो, जितने भी बातों को सरकार ने कहा वो सब झूठी निकली है। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो दंगों पर आधारित सरकार है, दंगा ही उनके लिए सहारा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय और आप देख रहे हैं जय BTH न्यूज़ चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं माले के विधायक वीरेंद्र गुप्ता जी। आइए इनसे खास बातचीत करेंगे जो कि बीजेपी द्वारा बजट पेश किया गया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को अजय जी। बीजेपी के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, आप कितना संतुष्ट है बजट से? बजट तो है ये जले पर नमक छिड़कने वाला। जहां बेरोज़गारी चरम सीमा पर हो, 5 करोड़ से ज़्यादा नौजवान बेरोज़गार हों, उनके रोज़गार के लिए कोई व्यवस्था की बात बजट में नहीं हो, जहां कोरोना से रोजी रोज़गार प्रभावित हुआ हो और करोड़ों करोड़ लोग की आमदनी ख़त्म हो गई हो, कम हो गई हो, और इसके साथ साथ जो है खेती बाड़ी चौपट हो गई हो। ऐसी स्थिति में ये बजट जो है यदि किसानों की बात नहीं कर रहा है, मजदूरों की बात नहीं कर रहा है, बेरोज़गारों की बात नहीं कर रहा है, तो ये जले पर नमक छिड़कने का ही मामला है। ये कोई संतुष्टि का मामला नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब ये मोदी सरकार का एक पैटर्न बना हुआ है 2014 के बाद ही कि आम जनता से ज़्यादा उसको टैक्स लेना है। तो वो ठीक इनकम टैक्स की तरह तो टैक्स नहीं ले सकते आम जनता से, किसी मजदूर से, गरीब से, आम आदमी से। तो उन्होंने अप्रत्यक्ष करों को तरह तरह से लगाया है, GST, SGST, इस ढंग के कई तरह के टैक्स वो लाए गए हैं और महंगाई इस तरह से बढ़ा करके ये पूरे तौर पे सरकार जो है जनता से बड़े पैमाने पर टैक्स वसूल करती है और बड़ी कंपनियों को छूट देती है। तो महंगाई भी सरकार का एक एजेंडा है कि महंगाई से जनता को लूटना है, बड़ी कंपनियों को मदद करना है, खर्चा बर्चा उसी जनता से जुटाना है इस अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से। तो सरकार का ये, मोदी सरकार का ये एक बड़ा पहलू है जो लगातार चल रहा है। इस बजट से किसको फ़ायदा है? अब इस बजट से किसको फ़ायदा है ये कहने की बात नहीं है। एयर इंडिया को निजी हाथों में दे दिया गया, LIC को निजी हाथों में दे दिया गया, तमाम जो सार्वजनिक संस्थान हैं उनमें विदेशी से लेकर बड़ी पूंजी के निवेश का रास्ता खोल दिया गया। तो निश्चित ही ये बजट जो है देश को बेचने वाला बड़ी कंपनियों के लिए है। और जब आप कह रहे हैं ये बजट में कि किसानों की हम आमदनी दूनी करने के लिए एक समय में मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दूनी हो जाएगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ किसानों की आमदनी दूनी करने की कौन बात कहे। सरकार जो है MSP भी देने के लिए तैयार नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक इसी ढंग से जो आम आदमी है उसको टैक्स में थोड़ी सी छूट दे करके, जो टीचर हैं, जो कर्मचारी हैं, जो थोड़ा इनकम टैक्स देते हैं, तो उस इनकम टैक्स के स्लैब में थोड़ा सा इधर उधर कर करके भी थोड़ी राहत दे दी जाए ये कोरोना काल में। तो सरकार ने वो भी नहीं किया। तो कुल मिलाकर के तो आप ये देख रहे हैं कि ये बड़ी कंपनियों के हित में ही बजट है। पहले 45% जो है बड़ी कंपनियां टैक्स देती थी, इनकम टैक्स लगता था, अब वो 15% कर दिया गया। अब बाकी जनता की गाढ़ी कमाई से उसको अप्रत्यक्ष कर लगा करके भरपाई की जा रही है। इस बजट में भी वही दिशा है।
नीतीश सरकार ने अब शिक्षकों को शराबबंदी पकड़ने में, शराबियों को पकड़ने में लगा दिया है, कहाँ तक सही किए हैं? ये तो सरासर गलत है, इसमें सही करने का क्या सवाल है। अब जब यहाँ ओडीएफ की घोषणा हो रही थी तो सरकार ने एक घोषणा कर दी कि शिक्षक लोग जो है वो सड़कों की रखवाली करेंगे कि वहाँ कौन खुले में शौच करने जाता है। अब इससे ज़्यादा अपमानजनक कौन सी बात हो सकती है। ठीक उसी ढंग से सरकार जो है उसी कड़ी में शिक्षकों को न उतना पैसा देना है सरकार को, न उतनी मजदूरी देनी है और न सम्मान देना है। तो आपकी पारी फिर उसने अपमानित किया कि आप शराबियों को पकड़िए। तो ये सरकार का सरासर गलत रवैया है। सरकार बड़े शराब माफियाओं को नहीं पकड़ रही है, होम डिलीवरी कराई जा रही है और दलितों को प्रताड़ित करने का, गरीबों को प्रताड़ित करने का ये शराब का कानून औजार बना हुआ है। इसमें मास्टर भी लपेटे में आ गए हैं, शिक्षक भी लपेटे में आ गए हैं कि सरकार कह रही है, उनको अपमानित कर रही है कि आप शराबियों के पीछे पीछे रहिए। आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा? अब देखिए, ये तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा ये तो सरकार को बताना है, केंद्र सरकार को बताना है। तो एक समय में हम लोग लड़ रहे थे, नीतीश जी जो थे वो केंद्र में मंत्री थे, बिहार में उनकी सत्ता नहीं थी। तो उस समय उन्होंने तो जब लोग लड़ रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जब झारखंड अलग हुआ था, हमारी पार्टी लड़ रही थी, तो उस समय वो चुप्पी साधे रहे। जब वो सत्ता में आ गए तो उन्होंने अपना ये ढोंग शुरू कर दिया। और ये डबल इंजन की सरकार है। अब क्या दिक्कत है, दिल्ली में भी उन्हीं की सरकार है, बीजेपी एनडीए गठबंधन की है, और बिहार में भी एनडीए ही है, डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह है। तो विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए ये तैयार नहीं है और नीतीश जी अपना ये ढोंग करते रहते हैं। यदि सचमुच में इस पर गंभीर होते तो इस पर वो पूरे तौर पे उनके जो एमपी हैं वो पूरे लोकसभा में एक प्रस्ताव लाते, यहाँ आंदोलन में उतरते, लेकिन वो केवल इस शिगुफा है उनका। और बिहार में आए दिन गैंगरेप की घटना बढ़ते जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? अब बिहार में तो अपराधी एक तरह से कहिए बेखौफ है, और गैंग रेप से लेकर के एक और पटना में भी घटना दर्ज हुई है। अभी पटना होम सेंटर गाय घाट में एक बात आ रही है, जो मुजफ्फरपुर में जिस ढंग से बालिका गृह कांड हुआ था, बलात्कार कांड, यौन उत्पीड़न कांड, उसी ढंग की घटना पटना होम सेंटर में भी आ रही है। तो नीतीश राज में जो है महिलाएं असुरक्षित है, पूरा महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। इसके साथ साथ अपराधियों का बेखौफ राज चल रहा है। नरकटियागंज में 30 तारीख की रात में डॉक्टर एम वली के क्लिनिक पर भी हमले हुए हैं, लेकिन पुलिस जो है डॉक्टर एम वली के यहाँ वो जांच पड़ताल करने में भी नहीं जुटी गई है अभी तक कि वहाँ क्या हुआ। तो अपराधियों का बेखौफ राज है, बलात्कार, हत्या, इस ढंग से तमाम तरह की घटनाएं इस राज्य में बढ़ रही हैं और सत्ता का संरक्षण इसको प्राप्त है। नरकटियागंज वाली घटना तो प्रत्यक्ष हम लोग के जानकारी में है कि वहाँ भाजपा जदयू के नेता जो हैं अपराधियों की पैरवी कर रहे हैं। युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जो भी पार्टी है उस पर ध्यान नहीं दे रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो दंगों पर आधारित सरकार है, दंगा ही उनके लिए सहारा है। तो उनको ऐसे ही सत्ता मिलती है, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करते हैं, दंगे के आधार पर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए रोजी रोज़गार और युवाओं की बात करना कोई ज़रूरी नहीं है, और जो लोग कंपनियों की बात करेंगे वो रोज़गार सृजन की बात कहाँ कर सकते हैं। बजट में कहा गया है कि 60 लाख लोगों को रोजगार देंगे, आपको क्या लगता है रोजगार मिलेगा? ये पकौड़ा तलने जैसा कुछ रोज़गार हो सकता है जी। लेकिन सरकार ने अब तक जो कुछ भी कहा है वो सब के सब झूठे निकले हैं। चाहे वो काला धन पकड़ने वाली बात हो, चाहे विजय माल्या जैसे लोगों को देश में पकड़ के लाने की बात हो,
2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोज़गार देने की बात हो, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात हो, सुशासन की बात हो, जितने भी बातों को सरकार ने कहा वो सब झूठी निकली हैं। ये भी आपको रोज़गार देने की जो बात कर रहे हैं वो पकौड़ा तलने वाला रोज़गार हो सकता है, यही तो लगता है। देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि अभी में जो सरकार है वो पूरे देश को बेच रही है और बड़ी कंपनियों के लिए काम कर रही है। आम जनता को यदि अपनी सरकार को बनाना है किसानों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में, नौजवानों के पक्ष में, आम लोगों के हित में, तो बीजेपी की सत्ता को लोगों को उखाड़ना होगा, एक बड़े जन आंदोलन में जाना होगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। भारत माता की जय, वंदे मातरम।